बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं काफी टाइम बाद हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं अपने टिपिकल स्टाइल में, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। तो जो चैप्टर है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो ये है: अ गारंटी इन अ फॉर्म ऑफ ओपन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट which is issued by a bank or any other financial institution to a third party, which may be an importer or borrower, who is allowed to draw on bills of exchange, is called लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक बैंक दूसरे बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो पेमेंट कर दे। मतलब एक ऐसा बीच में एक ऐसा लेटर होता है जो एक ऐसा काम कर रहा होता है एजेंट के, एक बैंक दूसरे कंट्री के बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पेमेंट कर दें उसकी जगह पर। अच्छा, ये ज्यादातर यूज कहां पर होता है? ये कंट्री टू कंट्री यूज किया जाता है। ये कंट्री के अंदर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहां यूज किया जाता है। ये ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जैसे इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो लेटर ऑफ क्रेडिट उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स, व्हिच इज लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट एंड द सेकंड वन इज लेटर ऑफ ट्रैवलर क्रेडिट। तो अब ये दो काइंड्स हैं, इसके ऊपर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास और 7 सब काइंड्स भी हैं, तो हम उसके ऊपर भी जरा थोड़ी नजर करेंगे। मगर सबसे पहले ये बताएं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अभी हमें क्या समझ आया कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक बैंक इशू करता है दूसरे कंट्री के बैंक को। अब ये जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, इसके अंदर एग्जांपल मैंने आपको दिए, इनकी मिसाल मैंने आपको इस वजह से दी है क्योंकि ये जो है इंपोर्ट जो किया जा रहा होता है किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा होता है कोई भी स्टॉक। तो किसी भी बैंक के पास दूसरे कंट्री, एक जो इस कंट्री का बैंक है वो दूसरे कंट्री के बैंक को ऑफर करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इस बंदे को इतना अमाउंट दे दीजिए। किसकी सूरत में? लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में। फिर उससे वो अपना जो स्टॉक है वो दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर देता है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, मगर ये नहीं पता चला कि ये इशू कौन करता है। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बैंक इशू करता है, तो अब ये बैंक इशू कर रहा है, यहाँ दो कंट्रीज के अंदर डिस्कशन हो रही है कि हम इधर जो इशू कर, अब आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि यहाँ दो कंट्री के बैंक्स की बात हो रही है। अब आप लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि इसको इशू कौन कर रहा है और एक्सेप्ट कौन कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये अपने दिमाग में बिठा लें कि जो एक्सपोर्टर होता है दूसरे कंट्री के अंदर, वो जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है इंपोर्टर। तो अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो बैंक होता है वही इसको इशू करता है और इसको एक्सेप्ट करता है, तो उसकी मिसाल ये है कि जो एक्सपोर्टर वाली कंट्री के अंदर है, जो एक्सपोर्टर है दूसरे कंट्री के अंदर, वहां से जो बैंक है वो इशू करेगा, और यहां पर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी बैंक इशू कर रहा है आज प्रैक्टिकल में। तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। उम्मीद है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट समझ आया होगा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलसी व्हिच मींस लेटर ऑफ क्रेडिट। सो द फर्स्ट वन इज लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट और नंबर 2 इज लेटर ऑफ ट्रैवलर्स फैसिलिटीज। अच्छा, ये जो दो काइंड्स हमारे पास हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट के बारे में। अब ये लेटर ऑफ कमर्शियल क्रेडिट क्या होता है? अब ये ज्यादातर यूज करते हैं बिजनेसेस। उसकी वजह क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल मेरा किसी कंट्री में एक बिजनेस है। अब कई कंट्रीज में बिजनेस होने की वजह से मुझे अपना जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो मेरे बिजनेस है उनके लिए अब मैं बार बार यहाँ से पैसा नहीं भेज सकता, तो मुझे वहां पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट अपना एज अ सब्सटीट्यूट रखना पड़ेगा कि मैं एक बैंक को, एक ऑल्टरनेट बैंक को बोल दूंगा कि भाई जब भी मेरे बिजनेस को जरूरत पड़े मैं यहां से आपके अकाउंट में पैसे भेजता रहूंगा, आप मेरे बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करते रहें। तो मेरे दूसरे कंट्री वाले बिजनेस को मुझसे बार बार पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली बैंक जाएंगे और वहां से उनको जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो ये होती है बिजनेस पर्पजेस के लिए कमर्शियल लेटर क्रेडिट की। अब सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास वो है लेटर ऑफ ट्रैवलर्स फैसिलिटीज। अब ये किस काम में आता है? तो ये ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो ट्रैवलर्स जो होते हैं। अब वो डिफरेंट कंट्रीज ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो कैश कैरी नहीं कर पाते। वो कैश कैरी करेंगे तो उसके लिए हाई रिस्क होता है। क्या रिस्क है? वो रॉब्ड हो सकते हैं, उनसे पैसा मिस हो सकता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, XYZ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए वो अपने कंट्री के एक बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लेते हैं, वो जिस कंट्री में जा रहे होते हैं उस बैंक को, एक स्पेसिफिक बैंक को, ताकि वो जो बैंक है वो वहां पे उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हो जाए और जितना भी पैसा उनको चाहिए हो वो उस बैंक से, स्पेसिफिक बैंक से निकलवा सकें जिसका उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया है। तो ये फॉरेनर्स के लिए, जो ट्रेवलर्स होते हैं, ये उनके लिए ही यूज किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके सब काइंड्स के ऊपर। तो ये जो कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है,
इसकी हमारे पास 10 सब काइंड्स मौजूद हैं हमारे इस निसाब के अंदर। तो जरा गौर करते हैं इनके अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता भी जाऊंगा और इनके नाम भी बताता जाऊंगा। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लोगो इफेक्ट्स। लोगो इफेक्ट्स एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर आप जाके अपनी पसंद के लोगोस, यूट्यूब थंबनेल्स, यूट्यूब कवर पेजेस एंड फेसबुक कवर पेजेस अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंडेड। इनका काम बहुत ही कमाल का है। तो जाइए, जाके चेक कीजिए। मैं इनकी सारी लिंक्स, फेसबुक पेज की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी वेबसाइट भी है, वहां जाकर चेक कीजिए और फायदा उठाइए। आई हाईली रिकमेंड इट एंड डू चेक इट आउट। तो अब बढ़ते हैं हमारी पहली सब काइंड के ऊपर, जो कि है कंफर्म्ड इररिवोकेबल क्रेडिट। अब ये कंफर्म इररिवोकेबल क्रेडिट होती क्या है? अब इसके अंदर पता है बात क्या हो रही होती है। अब दो क्लाइंट्स की जो अब आपस में डील हो रही होती है, तो उसके अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो डील हो रही होती है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ हो रही होती है। तो उसके बीच में ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बैंक बीच में इन्वॉल्व होता है। वो अपनी अंडरटेकन पेश करता है कि एक दूसरे कंट्री के क्लाइंट को कि भाई मैं इसकी तरफ से गारंटी ले रहा हूं कि अगर ये आपको पेमेंट नहीं करता या आपकी चीज भेजी भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका जो लॉस है वो बैंक बेयर करता है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह होता है, और मगर ये कंफर्म किसकी तरफ से होता है? बैंक की तरफ से। तो एक छोटी सी काइंड थी, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सेकंड काइंड हमारे पास से नॉट कंफर्म्ड इररिवोकेबल क्रेडिट। अब इसके अंदर बात की गई है नॉट कंफर्म है, इट मींस कि उसी का ही उलट है। मतलब इसके अंदर बैंक किसी भी चीज की अथॉरिटी नहीं लेता, कि बैंक जो है वो किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं है, कि जो भी आपके बीच में एक्टिविटी होती है बैंक उसके अंदर किसी भी चीज का लायबल नहीं है। तो जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो आप लोगों ने खुद करनी है, उसके अंदर बैंक के कोई भी रूल्स शामिल नहीं होंगे। तो ये होती है नॉट कंफर्म्ड, नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड काइंड के ऊपर, जो है एक्सेप्टेंस क्रेडिट। अब एक्सेप्टेंस क्रेडिट क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्रेडिट जो होता है, ये दो क्लाइंट्स के बीच में डील हो रही होती है जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये पेश आ रही होती है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंपोर्टर हूं, अब मैं अपने एक्सपोर्टर को एक एलसी भेजूंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजूंगा, और उसको मैं एक्सेप्ट करवाऊंगा उससे कि वो एक्सेप्ट करे। अगर हमारी डील बन जाती है और बाद में आकर मेरा जो एक्सपोर्टर है वो मुझसे मुकर जाता है, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं लीगली, क्योंकि उसने एक बार मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट जब एक्सेप्ट कर लिया है और बाद में वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि हम एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं, ताकि एक बार हमारी डील बन जाए तो अगर हमारा एक्सपोर्टर जो है वो मना भी कर रहा होता है, तो वो हम उसके ऊपर लीगली केस कर सकते हैं, वो बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये होती है हमारी थर्ड काइंड, एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब नंबर 4 पे जो हमारे पास सब काइंड है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है? सबसे पहले नाम पे गौर करें इसके कि डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है कागजाती। मतलब कागजाती तौर के ऊपर हर चीज आपकी परफेक्ट होती है, उसी की बिहाफ पर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। मतलब आपके पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखे जाते हैं, उसी के बाद आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। इसी और ये सारे प्रोसेस जो कौन कर रहा होता है, इसके लिए हमारे पास दो बीच में ऑप्शंस होते हैं, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या तो फिर आपके पास बैंक होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो बिजनेस होते हैं जो लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, और कोई ऐसी फर्म, बिजनेस फर्म जो लोन्स प्रोवाइड कर रही हो, या फिर वो कुछ भी हो सकती है XYZ। और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया बैंक, जो कि आपका लायबल होगा कि भाई आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वो अपने नाम से रजिस्टर करेगा और दोनों पार्टीज के बीच में डील करवाएगा। तो ये होती है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अगले नंबर पे जो हमारे पास है, पांचवें नंबर पे, क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब ये क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है? अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, अब ये उसी का ही उलट है। मतलब क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री मतलब इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑथराइज जगह की मेंबरशिप शामिल नहीं होती, मतलब वो किसी तरीके से इंडोल्ड नहीं होती कोई ऑथराइज चीज। मतलब कि मैं इंपोर्टर हूं और किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्टर से बात करी कि सामान मुझे ट्रांसफर कर दे, मैं आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। कोई इसके अंदर ऑथराइज बंदा शामिल नहीं है, ना बैंक ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टली दो क्लाइंट्स की आपस में डील हो गई विदाउट किसी ऑथेंटिकेशन के। तो ये होती है नॉन डॉक्यूमेंट्री
क्लीन क्रेडिट। और इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसके अंदर फ्रॉड्स के रिस्क ज्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको नहीं पता कि दूसरे कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो सीरियस बायर है भी या नहीं, क्योंकि आपने अगर किसी बैंक को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लायबल रखते हैं अपनी ट्रांजेक्शन के बीच में, तो कोई भी फ्रॉड या रिस्क होता तो आप उसके ऊपर केस कर सकते थे कानूनी तौर के ऊपर। तो अभी आपके बीच में कोई ऑथराइज बंदा नहीं है, तो आपको रिस्क के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। तो बढ़ते हैं अपनी अगली जो नंबर 6 पर है हमारे पास काइंड,